हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेन 2019 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रोटेशनल मोशन से पूछा गया था। और इस तरह की क्वेश्चन आने वाले जेईई मेन में भी पूछे जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सही ढंग से समझें और देखें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो। ए थिन सर्कुलर प्लेट ऑफ मास m एंड रेडियस r हैज डेंसिटी वेरिंग एज ρ इक्वल टू ρ नॉट r, यानी उसकी डेंसिटी कांस्टेंट ना हो कि वेरिएबल है। समझ इसने रो नोट यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया है और r यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस है। The moment of inertia of the circular plate about an axis perpendicular to the plate and passing through its edge is this I equal to a m r square. Find the value of t. ठीक है, उसने कहा है कि आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है वो एज के अबाउट बताना है, सेंटर के अबाउट नहीं बताना। इस चीज को ध्यान रखें। ठीक, तो अपन सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन मिटा देता हूं, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो मैं जैसे सॉल्यूशन करूंगा आपको समझ आता चला जाएगा। देखो क्या क्या चीजें दे रखी थी वो देख लेते हैं। सबसे पहले डेंसिटी वेरिएबल थी, रो इज इक्वल टू रो नॉट इनटू आर, ये हमें गिवन था। ठीक है, मास ऑफ द डिस्क इज m एंड रेडियस इज r। ठीक है, तो हमें पता है डेंसिटी वेरिएबल है, इसका मतलब उस डिस्क का मास भी डिस्टेंस के साथ वेरिएबल होगा। कैसे देखें, ये हमारी सर्कुलर प्लेट है जो हमें गिवन है। अगर यहां से जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस वेरी कर रहा है, सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी करेगा तो उसके साथ m भी वेरी करेगा। देखते हैं किस तरह करेगा। तो मैंने क्या किया, हमें पता है अगर डेंसिटी वेरिएबल है, डेंसिटी अगर वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। अगर ये कांस्टेंट होता तो अपन डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन ये वेरिएबल है इसलिए हमें क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सही ढंग से देखें कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया, r डिस्टेंस पे गए और एक क्या ले ली, dr विड्थ की एक रिंग ले ली। समझे इसने, dr विड्थ की क्या ले ली, रिंग। इस रिंग के अंदर इस छोटी सी विड्थ dr के अंदर ये जो विड्थ है dr, इसके अंदर मैं मान सकता हूं इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। क्लियर बात है, इसकी कांस्टेंट है तो इसका मैं रिंग का मास लिखूंगा सबसे पहले। तो रिंग का मास मान लेते हैं dm है छोटा सा, तो dm मास कितना लिखेंगे, dm मास लिखेंगे सिग्मा इंटू डी, सिग्मा इंटू डी। उसको सिग्मा को रो कहा है इसने, तो रो इंटू डी। क्लियर बात है, तो dm लिखेंगे रो इंटू डी। dA हमारा कितना होगा, dA इज कमिंग आउट, इसका ये जो रिंग है इसकी पेरीफेरी मतलब 2 पाई r इंटू थिकनेस dr, तो 2 पाई r इंटू dr। ये हमारे पास क्या आ गया, छोटा सा एरिया आ गया। तो dm हमारा निकल के आएगा रो इंटू 2 पाई r इंटू dr। कोई दिक्कत, क्योंकि मैंने dA की जगह उठा के ये चीज रख, समझ आया होगा आपको। ये मैंने dA कैसे लिखा, ये एक छोटी सी रिंग थी, इसका पेरीफेरी कितना होगा, एरिया कैसे लिखते हैं, पेरीफेरी इंटू थिकनेस। पेरीफेरी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ भी तो करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसको क्या कर दो, एक स्ट्रेट वायर की तरह मान लो। इसको अगर मैं इस तरह खोल दूं स्ट्रेट वायर, तो ये रिंग था, सर्कुलर पार्ट था, स्ट्रेट वायर बनेगा तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई r, लेंथ हो जाएगी 2 पाई r, और ये हमारी थिकनेस। तो 2 पाई r इंटू dr इज द एरिया। ठीक, अब ये छोटा सा पार्ट था इसलिए छोटा सा एरिया, तो dm ये आ गया, लेकिन रो भी हमारा वेरिएबल है इसलिए उठा के रखेंगे। तो dm इज इक्वल टू रो नॉट r इंटू 2 पाई r dr। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो रो नॉट 2 पाई इंटू r स्क्वायर इंटू dr, दिस इज dm। ये हमारे पास छोटा सा मास आ गया। समझ आई चीजें, ये हमारे पास क्या आ गया, छोटा सा मास आ गया। अब जो हमें लास्ट में फाइनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है वो मास की फॉर्म में पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे मास की वैल्यू निकाल लेता हूँ रो नॉट की फॉर्म में। तो दोनों साइड क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। तो dm इज इक्वल टू रो नॉट 2 पाई r स्क्वायर dr, 0 से r 0 से m। तो ये हमारे पास m आया, जो कांस्टेंट है बाहर निकालिए, कांस्टेंट इज रो नॉट 2 पाई, अंदर बचा r स्क्वायर dr 0 टू r। ठीक, m is equals to रो नॉट 2 पाई r स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज r क्यूब बाय 3, और लिमिट पुट करेंगे तो r क्यूब बाय 3।
ठीक, ये हमारे पास रो नोट और एम में रिलेशन आ गया। तो यहां से मेरे पास रो नोट की वैल्यू निकल के आ गई। तो रो नोट की वैल्यू निकल के आई 3m। इस तरह करते हैं, रो नोट 2 पाई की वैल्यू लिख लेते हैं, रो नोट इनटू 2 पाई की 3m अपॉन r3। तो ये हमारे पास निकल के आ गया 3m बाई r। ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गई, समझ आई इसने। रो नोट इनटू 2 पाई की वैल्यू निकल के आ गई 3m बाई r3। जहां जरूरत होगी हम वहां पे पुट करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है चीजें। तो ये तो सबसे पहले अपन ने मास निकाला। अब इसका लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा। तो फिर यहां से यहां तक हमें पूछा गया है इसके अबाउट, चाहे इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट हमसे पूछा गया है, तो इसके अबाउट निकाल के यहां से यहां तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा। यानी मैं कैसे लगाऊंगा, आई पी कह देता हूं इस पॉइंट को, पी पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो इक्वल टू आईसीएम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर यानी एम इंटू आर स्क्वायर। समझ आए इसने, आईसीएम प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस आर है इसलिए हमें सबसे पहले आईसीएम निकालना पड़ेगा। आईसीएम निकालने के लिए अपन क्या करने पड़ेंगे, क्योंकि आईसीएम में मास वेरिएबल है तो इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। तो देखो डी आईसीएम छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर फ्रॉम 0 टू आर। ठीक, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो आईसीएम निकल के आएगा। डीएम की वैल्यू ये रही हमारी, क्योंकि ये भी वेरिएबल है तो उसके अंदर जाएगी। तो रो नॉट 2 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर फ्रॉम 0 से कैपिटल आर। समझ आए इसने, रो नॉट 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये तो डीएम की वैल्यू है, इंटू आर स्क्वायर। ठीक, तो आईसीएम इक्वल टू क्या क्या कॉमन आ रहा है, रो नॉट 2 पाई तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, अंदर बचा r टू द पावर 4 into dr from 0 to r, r square into r square r to the power 4 हो गया 0 to r। समझ आए इसलिए। अब मैं dm को मिटा देता हूं क्योंकि इसका काम अपना हो गया है। अब इसको सोल्व करते हैं आईसीएम को। तो आईसीएम हमारा निकल के आएगा रो नॉट इंटू 2 पाई r की पावर 4 का इंटीग्रेशन इज r टू द पावर 5 अपॉन 5 फ्रॉम 0 टू r। ICM इक्वल टू रो नॉट 2 पाई r टू द पावर 5 अपॉन 5। समझ आई चीजें। ICM हमारा ये निकल के आ गया, लेकिन ये तो रो नॉट की फॉर्म में आया है और आंसर हमें मास की फॉर्म में पूछा है, इसलिए मैंने इनमें रिलेशन निकाल रखा था पहले से। तो रो नॉट इंटू 2 पाई की वैल्यू कितनी है 3m अपॉन r3, उठा के रखो यहाँ पे। ICM इक्वल टू रो नॉट 2 पाई की वैल्यू 3m अपॉन r3 इंटू r टू द पावर 5 अपॉन 5। ये से कटेगा 2 टाइम्स, ये निकल के आएगा 3mr स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो आई सेंटर ऑफ मास इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में ये निकल के आएगा। ICM हमारे पास आ गया, IP निकालना है तब तो आसान सा है, सोल्व कर देंगे अपन इसको आसानी से। इसको सोल्व करेंगे तो देखो IP इज कमिंग आउट, ICM उठा के रखिए वहां पे 3mr स्क्वायर डिवाइड बाई 5 प्लस m इंटू r स्क्वायर। ठीक है, IP हमारे पास निकल के आया 8 बाई 5 mr स्क्वायर। और हमें कहा गया था क्वेश्चन में IP जो है वो a इंटू mr स्क्वायर है। तो हमसे पूछा गया था a की वैल्यू, यहां से कंपेयर करिए, a की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है 8 बाई 5 और यही हमारा फाइनल आंसर। समझ आए चीजें। दोबारा रिपीट कर देता हूं ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जब भी डेंसिटी या सिग्मा कुछ भी वेरिएबल दिया गया हो तो सबसे पहले आपको r डिस्टेंस पे जाके कुछ न कुछ आपको स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। अगर आपको जैसे सर्कुलर प्लेट थी तो मैंने r डिस्टेंस पे जाके एक रिंग ली। ये अपनी क्लास में कर रखे होंगे कि प्लेट हो तो क्या लेते हैं, वायर हो तो क्या लेते हैं, ये सारी चीजें आपने कर रखी होगी क्या क्या स्ट्रिप लेते हैं। तो r डिस्टेंस पे जाके dr लिया मैंने, उसके बाद उसको वहां से छोटा सा मास लिखा dm इक्वल टू सिग्मा dA या रो dA, और मास लिखने के बाद इंटीग्रेट करके मैंने रो नॉट और मास में रिलेशन निकाल लिया। उसके बाद मैंने सेंटर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा I इक्वल टू, क्योंकि वेरिएबल मास है तो dm इंटू आर स्क्वायर, dm की वैल्यू रूट उठा के रखी और इंटीग्रेट करके सेंटर मास निकाल लिया। और सेंटर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद प्लस m इंटू डी स्क्वायर कर देंगे तो उस एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, सही ढंग से समझे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। थैंक यू।